मैथिली, पूरा घर छान मारा, कहीं पे भी नहीं है वो। ऐसे बिना बताए सुबह सुबह कहां पे निकल गई वो? मारे को लगा था कि जीजा ऊपर आपके कमरे में गई थी। तुम्हारे कमरे में जाने के बाद वो वापस लौटी नहीं है। कॉल करके देखता हूं। 1 मिनट। सम्राट, तूने क्या बाबा भोले के सामने वचन दिया था कि मैं कदम कदम पे अपनी माँ को बेइज्जत करूंगा? 15 मिनट हुए उसे गए हुए हैं और तू ऐसे उतावला हो रहा है जैसे कोई ढोला मारू और हीर रांझा भी नहीं होते होंगे एक दूसरे के लिए। गई होगी किसी काम से, मंदिर गई होगी, ब्याह का घर है, खरीदारी करने गई होगी। माँ लेकिन वो बिना बताए कभी भी कहीं नहीं जाती है। हाँ हाँ, तो चली गई आज, नियम तोड़ दिया उसने अपना। जब वापस आएगी तो उसे फांसी पे चढ़ा देना। सब लोग थारे ताऊ जी जैसे नहीं होते जिनकी बिंदनियां घर छोड़ छोड़ के भाग जाएं। सबर कर, जब वो आएगी ना सबसे पहले मैं उसे डांटूंगी कि इस तरह बिना बताए घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पार्वती बिंदनी, तू जाके नाश्ता लगा सबके लिए। खाना निपट जाएगा ना, घर में हजारों काम पड़े हैं बाकी। मामा साहब, काकी सा सम्राट भाई साहब को शांत करने में लगी थी, पर वो खुद ही थोड़ी घबराई हुई सी लग रही है। हुआ क्या है? हेलो। साले कमीने, राजा ठाकुर साहब से होशियारी करने वालों का वो अंजाम होता है कि उनको पैदा करने वाले माँ बाप भी ये सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसी नाम की औलाद उन्होंने कभी पैदा की भी थी कि नहीं। अब तो देख क्या हाल होता है तेरा। तेरी सारी की सारी करतूत राजा ठाकुर साहब को बताता हूँ। बन्ना, सुन ले, वो शमशान तुझे जहाँ जाकर जलना है। नहीं भीमा जी वो ना गलती हो गई। पता नहीं कैसे मैं पार्वती की जगह ना आपके पास अपनी भाभी साहब को छोड़ दिया। ए भाभी हो या बहन, मरेगी वो अब। नहीं भीमा जी, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, हमारी भाभी साहब के साथ कुछ मत करना। ए मरेगा तो तू भी। जब मैं ये सारी की सारी बात ठाकुर साहब को बताऊंगा। देखो, अगर तुम्हारे ठाकुर साहब इतने गुस्से वाले हैं ना तो तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि तुमने भी ना बिना देखे लड़की ले ली। अगर घर में कुछ सामान आता है ना तो आदमी उसको देख के लेता है। देखो, हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं, ठीक है? तब तक राजा ठाकुर को कुछ मत बोलना। ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन तुझे अभी आधे घंटे के अंदर आकर मुझसे मिलना होगा। चंदनगढ़ और बीरपुर के बीच में जो पीपड़िया है, उसके पास राजा ठाकुर साहब का एक गोदाम है, वहीं आकर मिल मुझसे। और इतना तो तू जानता होगा ना कि तुझे अकेले आकर नहीं मिलना है मुझसे। तो किसको लेके आऊं? मासा को? अरे चुप, अपने घर की लुगाइयों की झांकी दिखाना बंद कर। पार्वती को लेकर आ हमारे पास आधे घंटे के अंदर। और अगर उसे नहीं ला सका तो गोदाम से अपनी भाभी की लाश उठाकर ले जाना। जीजा का फोन लगा। मैं भी लगा रहा हूँ। हाँ? आवाज तो यहीं से आ रही है। भाभी सा का फोन तो यहीं पे। मैथिली अपना फोन घर पे छोड़ गई। जीजा इतनी देर से बाहर है और फोन भी नहीं लेकर गई। ऐसे कैसे? कहीं कुछ गलत तो। सुख सुख बोलो भाभी साहब, ऐसा कुछ ना हुआ होगा।
हो सकता है वो फोन ले जाना ही भूल गई होंगी। अरे क्या हुआ, बोल ना। माँ साहब, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हुआ क्या है, बता तो सही। सांस लेने दो 1 मिनट। शांति से, धीरे से बता, हुआ क्या है। माँ साहब, वो ना हमारे साथ एक सौदा करना चाहता है। सुमेर, इस वक्त अगर वो मुझे किसी भजन पे नाचने को भी बोलेगा ना, तो मैं हाँ कह दूंगी। वो जो भी कहता है वो तू मान जा। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अगर मैथिली को होश आ गया और उसे इस कपड़े के बारे में पता चल गया ना, तो तू और मैं आगे आगे और वो रुद्रदेव तलवार लेके हमारे पीछे पीछे नजर आएगा। अब बता, चाहते क्या है वो लोग? इतनी देर नहीं लग सकती। मैथिली अगर ब्याह के या घर के किसी भी काम से बाजार भी गई हो तो अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। आप परेशान ना हो भाई साहब, आ जाएंगी वो। हो सकता है किसी काम में उलझ गई होंगी। माँ साहब, वो कह रहा था कि पार्वती को लेकर आओ। तभी तुम्हारी भाभी सा को छोड़ा के ले जा पाओगे। मारी को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा आपने? क्या क्या कहा हमने? क्या सुना तूने? कि आप जीजा को तभी छुड़ा पाओगे जब, तभी मतलब क्या करना होगा? और छुड़ा पाओगे मतलब? कहाँ है जीजा? कहाँ से छुड़ाना है? जीजा ठीक तो है? सही सुना तूने। हम ये बात सबसे छुपा के रखना चाहते थे, लेकिन अब नहीं छुपा पाएंगे। क्या हुआ जीजा को? मैथिली को बदमाश उठा के ले गए हैं। क्या? बाकी सब अब हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, सम्राट को इसके बारे में कुछ मत बताना। वो तो सुन के बावला हो जाएगा ना, फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगेगा और फिर हमारी बीनड़ी पता नहीं सही सलामत घर वापस लौट पाएगी या नहीं। समझ रही है ना तू? उन लोगों ने हमें उनके ठिकाने पे बुलाया है, शायद कुछ पैसे वैसे की बात करने के लिए। आपको उन्हें फोन करना चाहिए, वो सब ठीक कर देंगे। किसे? शिवजी को? लेकिन अब तो तपस्या के लिए समय ना है ना बेटा। नहीं, वो जल आपके भतीजे को, काकी साहब वो सब ठीक कर देंगे। आप उन्हें बुलाइए तो सही। फोन दे। कौन? बेटा मैं थारी काकी सा। पारो ठीक है? हाँ, पारो के बारे में बात करने के लिए फोन नहीं किया मैंने। एक दूसरी बहुत जरूरी बात है जो मैं थारे से करना चाहती हूँ। जल्दी बोलिए, वक्त नहीं मेरे पास। जल्दी। क्या फोन रखूं? ना ना ना, सुन तो सही बेटा। हाँ, एक मिनट सुन ना।
देख मैं ये कह रही हूँ कि थारे ब्याह के लिए थारे कपड़े सिलवाने थे। कौन से रंग के सिलवाऊं समझ में नहीं आ रहा है। अगर थारे को पसंद नहीं आए तो तुम्हारा मौसम बिगाड़ देगा ना। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप ये बकवास इस समय किस मकसद से कर रही हैं। अरे सुन तो सही। सुन, विनती है आपसे, मुझे इस समय परेशान ना करें। और वैसे भी आपकी बेकार की और फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। और जब आपने तय कर लिया है तो अच्छा कोई बात ना, कोई बात ना। मैंने थारे को तकलीफ देने के लिए फोन ना किया था बेटा। ठीक है, थारे लिए ये बड़ी बात ना है ना, सही। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। चल कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। उसका कोई दोष ना है, हमारी बींदी है। चिंता तुम्हारे को ही होगी ना। सच में जल्लाद है। सुमेर, हमारे को तो बहुत डर लग रहा है बेटा। ये मैं थारे साथ उन लोगों के पास जाऊं या यहाँ घर में रह के इन सब लोगों ने संभालूं? माँ साहब भी कोई पूछने की बात है, आप यहीं रहो वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन थारे साथ भी तो किसी को जाना चाहिए ना, किसी को देखना चाहिए कि मैथिली बिंदनी के साथ सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। उसको संभालने के लिए कोई काकी साहब, मैं चली जाऊंगी। ना ना बेटा ना, रुद्र को पता चल गया तो वो थारे को तो। काकी साहब, मैं ये जीजा के लिए कर रही हूँ। अगर उन्हें जीजा की कोई परवाह नहीं तो फिर मारे को भी उनकी कोई परवाह नहीं। हमें उनको कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही हमें उनकी मदद की जरूरत है और ना ही उनकी अनुमति की। मैं जाऊंगी। ठीक है जी, अब अगर कोई जिद पे ही उतर आए तो हमारे अंदर हिम्मत ना है उसे मना करने की। जा सुमेर, इसे ले जा अपने साथ। लेकिन सुमेर, पीछे वाले दरवाजे से जाना ताकि कोई देख लेना कि थारी गाड़ी पीछे के दरवाजे पे खड़ी है ना। जा जल्दी जा, जा। चलिए भाभी साहब। अरे सुन, पैसे तो लेके जाएगा ना, उन लोगों ने मांगे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, जा जल्दी जा। मासा, मैथिली का फोन घर पे ही मिला है। वो अपनी किसी भी चीज को ऐसे लापरवाही से छोड़ के नहीं जाती है। वो सुबह से गायब है, किसी ने उसको नहीं देखा। मासा, कहीं ऐसा ना हो कुछ हो गया हो। शांत, कुछ नहीं होगा उसे सम्राट, तू शांत रह। चल आ सब ठीक हो जाएगा। गलती से भी इस घर के बाहर कदम नहीं रखेगी। भाभी साहब, चलिए। भाभी साहब बैठो ना।
गाड़ी निकाल, लड़की को पिपड़िया गोदाम ले जाना है। बाहर में गई शांति मोहिनी। कैसे शांत रहे सब जब घर की बहू सुबह से लापता है। मैं अभी पुलिस में फोन करता हूं और बीनड़ी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराता हूं। हाँ। एक मिनट मत कीजिए पुलिस को फोन। बात संभलने की बजाय मौसम और बिगड़ जाएगा। मने मालूम है कि मैथिली को के साथ क्या हुआ है। मैथिली को कुछ बदमाश उठा ले गए, अगवा कर लिया है उसने। माँ, क्या मेरी मैथिली कहाँ है मेरी मैथिली? संभाल बेटा। हाँ संभाल। अगवा कर लिया है मैथिली को तो पुलिस को जरूर खबर करनी चाहिए। हाँ? पर थारे को ये कैसे पता चला मोहिनी? वो बदमाशों ने म्हारे को फोन किया था। सुमेर गया है उनसे बात करने। शायद कुछ पैसे वैसे की बात करनी होगी, इसीलिए सुमेर और पार्वती दोनों अभी गए हैं। एक मिनट। पार्वती गई उसके साथ? अपनी मर्जी से गई है वो, अपनी टांगों से चलती है। तुम्हारी टांगे उधार में नहीं मांगती जो मैं मना कर देती उसे। अरे तो कौन है ये बदमाश? कहां से आता फोन? और तूने जाने कैसे दिया पार्वती को उसके साथ? जरा अंदाजा नहीं है थारे को? अगर रुद्र को पता चला तो परिणाम क्या होगा इसका? नहीं मालूम मने परिणाम क्या होगा। नहीं मालूम कौन है वो बदमाश जिन्होंने फोन किया था, कहां से फोन किया था, नहीं मालूम। मैंने सिर्फ ये मालूम है कि आज हमारे घर में जो हुआ है उसकी वजह आप और आपका बेटा है। शांति थी हमारे घर में, जब से आप आए हैं जैसे बुढ़ियों में तूफान भर के लाए हैं, उछाल दिए हमारे घर में। कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना। सुमेर की जगह मैं जाता वहां पर। नहीं बेटा, तू कच्चे दिल का है। तू वहां जाता परेशान हो जाता, फिर वो लोग तुझे भी पकड़ के रख लेते, हम क्या करते। इसमें एक सुमेर कड़क इंसान है, उसे मालूम है कि ऐसे मामलों में कैसे अकलमंदी दिखाते हैं। तू बैठ, शांत रह, बैठ जा। देख लिया आपने भाई साहब, अब जवाब दीजिए। 15 साल तक हम इस घर में शांति से रह रहे थे, लेकिन जब से आप यहाँ आए, जाने भगवान जी के कौन से लड्डू चुरा कर खाए हैं आपने, जो आपके साथ साथ हमें भी लपेटे में ले रहे हैं। रोज कोई ना कोई नया तमाशा। बस अब तंग आ गई हूं मैं, बहुत हो गया। बस मोहिनी, खत्म करो अब। ये घर भाईसा का है, इन्हें यहाँ आने और रहने का पूरा अधिकार है। परिवार पर संकट आया है, परिवार का मतलब जानती हो? मुसीबत के समय एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय एक दूसरे की उंगली पकड़ के मुसीबत का सामना करो। और भाईसा और रुद्र पर इल्जाम लगाने से पहले इतना तो सोचो मोहिनी के पार्वती भाईसा को जाने की क्या जरूरत थी? ले जाना ही नहीं चाहिए था। फिर भी वो गई, परिवार का हिस्सा बढ़ के सुमेर का साथ देने के लिए। आप बैठो यहाँ पे, मैं आया। क्यों? मैं गाड़ी में क्यों बैठूं? मैं जीजा के लिए आई हूँ ना। ओ, अगर तुम्हारा नाखून भी टूटा ना तो घर वाला राक्षस तुम्हारी जान निकाल देगा। वो तो मासा ने कह दिया, साथ में ले आया। चुपचाप बैठो यहाँ पे, मैं आया। हे भोलेनाथ, बस जीजा को सही सलामत रखना।